हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमें आप लोगों का जो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञान विद्या विद्यालय और भी जो अन्य परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसमें ये नॉन और वर्बल का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या है, ऑड मैन आउट, अर्थात भिन्न आकृति, ऑड मैन आउट है। तो इसमें से हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 20 अर्थात 40 के आगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों क्या करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका हम लेते हैं। आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें सबसे भिन्न आकृति बताना है। क्या बताना है, सबसे भिन्न। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, उसमें चार ऑप्शन के सामने 4 आकृति दी होगी। उन आकृतियों में से 3 आकृति एक नियम को फॉलो करेगी, बाकी एक आकृति बिल्कुल नहीं फॉलो करेगी। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपकी पहली आकृति क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है कि ट्रायंगल है, अर्थात त्रिभुज है। ये भी ट्रायंगल है। ये आपका क्या है, चतुर्भुज है, अर्थात आयत कह सकते हैं, रेक्टेंगल। ये भी एक ट्रायंगल है। तो ऐसे ही हमारा उत्तर पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज को बनाने की 3 साइड की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए, इसमें भी 3 साइड, इसमें भी 3 साइड और इसमें भी 3 साइड, और लेकिन ऑप्शन सी में 4 साइड की जरूरत पड़ रही है। इसी सबसे भिन्न आकृति आपकी क्या होगी, आपकी सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे भिन्न आकृति बताना है। तो देखिए एक स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर, और ये क्या है, एक ट्रायंगल। यानी कि जो बड़ा ट्रायंगल है वो छोटे ट्रायंगल बन जा रहा है। इस तरीके इसमें आपकी 6 साइड है। षष्ठभुज इसमें भी एक छोटा से बन जा रहा है। यदि हम इसमें देखेंगे ऑप्शन डी में, तो देखिए इसमें 5 साइड है, लेकिन अंदर देखिए 4 ही साइड है। इसलिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कैसे भरना है, OMR शीट हमने बता दिया है। ठीक है, बाकी एक वीडियो हम बना देंगे, पहले से भी एक वीडियो हमारा इस पर अपलोड है, OMR शीट कैसे भरा जाता है JNV के लिए, और मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपको सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी, सबसे डिफरेंट आकृति क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कैसे होगा, अगर आप इस आकृति को देखिए, एक जैसे एक बैलून टाइप, मतलब गुब्बारे टाइप लग रहा है। तो एक साइड में तो यहाँ क्या है, वाइट कलर का है, एक में ब्लैक है। यहाँ भी वाइट है, यहाँ भी क्या है, ब्लैक है। इसमें दोनों साइड में क्या ब्लैक है, यहाँ ब्लैक और वाइट है। इसलिए ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ देखिए, ये 2 ट्रायंगल, 2 राइट एंगल, अर्थात आपको 2 स्क्वायर दिया है, 2 स्क्वायर दिया है। इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है, और इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है। तो अगर देखें हम लोग ठीक से, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सबसे डिफरेंट आकृति हुई, सबसे डिफरेंट। देखिए कैसे सबसे डिफरेंट होगी, अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों वर्ग का जो ये आपको कोना है, आपस में देखा जाए तो ऐसे क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये भी ऐसा है कि विकर्ण बना रहा है, ये भी ऐसे बना रहा है, लेकिन ये नहीं बना रहा है। ये एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए हैं। इससे सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, ऑप्शन सी वाला आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी हमें सबसे भिन्न बताना है। तो ABCD में सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी कैसे होगा, ऑप्शन डी। देखिए ये जो आपको आकृति दिया है, इस आकृति में देखिए ये जो इसे कट किया है ऐसे ऐसे, सॉरी जो इसमें कट किया है, तो कट करने के बाद एक क्या कर दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है इस ट्रायंगल को। उसके बाद बी में क्या किया है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट कलर का है, और ये इसमें कट किया है। इसी तरीके से ऑप्शन सी में देखिए, ये भी अगर ये ब्लैंक है, खाली है, तो ये क्या हुआ है, कट है, भरा हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में दोनों आकृतियाँ क्या हैं, भरी हुई है, अर्थात ऐसे लाइन खींची गई है इस टाइप की। ठीक है, सबसे डिफरेंट पीस में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ही आपका सबसे बेस्ट
उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इसमें क्या बताना है, फिर से वही बताना है, हमें डिफरेंट आकृति ही बताना है। तो बच्चों यदि आप नए हो, हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक बच्चों, ये आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और जो कि आपका 2023 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है, इसमें से ऑड मैन आउट में आपका 4 क्वेश्चन पूछता है, 4। और इसी तरीके 10 चैप्टर है आपके, मैं 10 चैप्टर को सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन करूंगा, ताकि आप वहां पर जाए तो एक भी आपकी नॉन वर्बल अर्थात ये जो तर्क शक्ति है आपसे गलती ना हो। और इसी तरीके आपको जो सैनिक स्कूल पूछता है उसमें भी हम गलती नहीं करेंगे, ना ही ज्ञान विद्यालय में। और बाकी और भी लोग देखे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वनडे एग्जामिनेशन की, उसमें भी सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला आपको बताना है सबसे डिफरेंट आकृति। तो इसमें सबसे डिफरेंट आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल भिन्न आकृति होगी। सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, और देखिए कैसे होगी। यदि हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा क्या बनना है, सर्कल बनना, क्या बनना है, सर्कल। तो इस सर्कल के हाफ वाले पार्ट से ये एरो खींचा गया है। ठीक, इसी तरीके इस भी सर्कल के हाफ वाले पार्ट से ये एरो से खींच दिया गया है, यानी कि टेंजेंट जिसे बोलते हैं, जहाँ से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। और उसके बाद ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में भी देखिए यहीं से इसको छू के ये एरो निकल रहा है, लेकिन डी में उसके एक परिधि को टच करते हुए निकल रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 47 में ये, हाँ ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो मिरर आता है, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब वाला, जल प्रतिबिंब। तो अगर हम दर्पण में बी लेटर को रखते हैं, तो जैसे बी तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन दर्पण सामने रखते हैं बी क्या हो जाता है, ए ऐसे हो जाता है, और सी ऐसे होता तो ऐसे हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, राइट से लेफ्ट में पलट जाता है, मतलब कि दाएं से बाएं हो जाता है। और डी भी हमारा क्या है, अगर हम ऐसे डी लिखते हैं तो ये इस तरीके पलट जाएगा। लेकिन ए अगर हम लिखा जाए तो ए क्या होता, बहुत इसी तरीके रहता है। लेकिन ए को इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने वाटर जो इमेज होता है, वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का आकृति नीचे चली जाती है। ऊपर जैसे ये ए है, तो अगर इसको वाटर के सामने रखेंगे तो ए ऐसे जस्ट नीचे चला जाएगा। अब बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब हैं, मतलब कि बी सी डी ये दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखा गया, इसलिए क्या हो गया, पलट गया। लेकिन जो आपका ए है, इसको रखा गया जल प्रतिबिंब के सामने, इसीलिए ये क्या होगा, इसको ये ऐसे होकर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ऐसे होकर ऐसे हो गया, ऊपर से नीचे हो गया। बाकी सब क्या होगा, हुई दाएं से बाएं चले गया, ये ऊपर से नीचे चला गया। इसे सबसे डिफरेंट आकृति ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन के साथ भी आपको रीजन बता रहा हूँ, क्या रीजन, ऐसा क्यों ये हो रहा है, क्यों जानना जरूरी है ना। हमको आंसर उत्तर लेने से काम थोड़ी चल जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये परीक्षा वहाँ पर आ जाए। जब इस तरीकों को आप जाने रहेंगे कि तरीका क्या है कि ऑड मैन आउट को सॉल्व करने का, तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उस परीक्षा में ये अगर ध्यान आपको आ गया हमारा ये मेथड, तो आप तुरंत एरर बता देंगे कि इसमें कौन सा भिन्न आकृति होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ए बी सी डी ऑप्शन सबसे डिफरेंट आकृति हमको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें सबसे डिफरेंट आकृति हमें चुनना है। तो सबसे डिफरेंट आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका सबसे भिन्न आकृति होगी, सबसे भिन्न आकृति होगी। क्यों होगी, यदि आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका फूल दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो इनकी क्या हो गई, पत्तियां हो गई, ऊपर एक कली है, तो इसमें भी क्या है, पत्तियां हैं, नीचे कली है, इसमें भी पत्तियां कली हैं इन सब में। लेकिन इसमें अगर देखिए तो 4 पत्तियां, कली तो है, लेकिन कली को बीच से क्या कर दिया है, ऐसे कट कर दिया है। ठीक, इसीलिए सबसे डिफरेंट आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए का उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 49 नंबर, यदि हम ध्यान से देखें, ये एरो है, क्या है, एरो, ये एक डायगोनल टाइप का, मतलब कि डायगोनल बना के 2 पार्ट में इस वर्ग को बांटने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और
ये क्या है, ए भी एक एरो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक डायगोनल नहीं बना रहा है। ये भी डायगोनल बना रहा है, ये भी बना रहा है डायगोनल। मतलब हम आपको बच्चों बताते हैं, आपके मैथमेटिक्स में आपको उसमें वर्ग आय जो चैप्टर आएगा क्षेत्रमिति, तो उसमें हम बताएंगे विकर्ण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो अगर ये जो मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है ना, तो इस रूम में सबसे बड़ी लंबाई की कौन सी है, एक क्षण रखी जा सकती है। अब भाई अगर आप देखें, अगर आप ऐसे रखते हैं, अगर मान लीजिए 2 मीटर है तो 2 ही मीटर रख पाएंगे, लेकिन अगर हम तिरछा रख दें, देखिए हम बना दे रहे हैं कायदे से ऐसे, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो एक बंद आकृति में चतुर्भुज में 2 ही डायगोनल होते हैं ऐसे, ये इनको डायगोनल बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए, तो ये डायगोनल तो बन रहा है। अब ये देखिए, ये एक सीधी रेखा जा रही है, दो पार्ट में बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तीनों डायगोनल बना रहे हैं ऐसे ऐसे। देखिए ये ऐसे डायगोनल, ये ऐसे डायगोनल, ये नहीं बना रहा है, इसलिए ऑप्शन है बी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें सबसे डिफरेंट आकृति बताना है आपको। तो सबसे इसमें भिन्न आकृति क्या होगी, तो इसमें सबसे भिन्न हो जाएगी ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल भिन्न होगा। अब कैसे भिन्न होगा ये भी बता दिया जाता है आपको। यदि हम देखें, ये एक ब्लैक सर्कल दिया है, ये एक ब्लैक स्क्वायर है, ये दोनों ब्लैक ट्रायंगल हैं। क्या है, ब्लैक ट्रायंगल है। और देखिए ये जस्ट एक दूसरे पे क्या है, आमने सामने डायगोनल, ए भी बना, विकर्ण बना रहा है और ए भी बना रहा है। ठीक, और ये देखिए, ये इसको देखिए आप, ये दोनों नहीं बना रहे हैं। ठीक, और ये दोनों भी बना रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला बिल्कुल सही होगा। नहीं तो ऐसे ही बता सकते हैं आप, इन दोनों को पकड़िए, आप क्या बोलते हैं, ये देखिए दोनों त्रिभुज, देखिए क्या दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कोई आमने सामने है ऐसे ही। ठीक, ये भी आमने सामने है, लेकिन ये दोनों क्या है, आमने सामने नहीं है, यानी कि तिरछे नहीं है, विकर्ण नहीं बना रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, अर्थात भिन्न आकृति आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, तो बच्चों बताइए ABCD में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी। तो सबसे भिन्न आकृति इसमें कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल भिन्न आकृति हो जाएगी। देखिए कैसे भिन्न हो जाएगी, मैं इसे आपको बता दे रहा हूँ तरीका। देखिए होता क्या है, अगर आप घड़ी के बारे में जानते होंगे, घड़ी भाई देखिए, जैसे घड़ी आपको मैं इसे बना दे रहा हूँ ऐसे। ठीक, यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। बाकी तो आप तो जाने के किन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर होते हैं आपको इसके बारे में पता ही होगा। देखिए हम यूज करते हैं जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, जैसे आप यहाँ 12 पे बैठे हैं यहाँ पर, तो अगर आप ऐसे घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाता है कि हम घड़ी की दिशा में, इंग्लिश में क्लॉकवाइज, हिंदी में दक्षिणावर्त। किधर, दक्षिणावर्त। जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉक तो वामावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे आप यहाँ पर हैं, आप ऐसे चलना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए हम ऐसे बनाते हैं, ये हम यहाँ से 12 है, यहाँ से अगर चलते हैं, ये हम घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अभी बताइए जब हम यहाँ चले तो 3 पे हैं, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, ये उल्टा अगर हम चल दें क्या हो जाए, उल्टा ऐसे। भाई हम 12 पे थे, फिर 9 पे, फिर 6 पे, फिर 3 पे, फिर 12 पे। तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बातें ध्यान रखना। ये अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर इस बात को आप समझ गए तो आपके अधिकांश क्वेश्चन जो ऑड मैन आउट के हैं इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम आकृति में देखे हैं तब बाहर आकृति की बात करते हैं। तो बाहर आकृति देखिए, ये जो एरो है ये अगर कहाँ चल रही है, ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चल रही है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। ठीक, इसी तरीके हम बी में देखें तो बी में अगर आप देखिए तो बी में ये जो बाहर का सर्कल है, ये एरो क्या कर रहा है, उल्टा घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज। सी में देखते हैं, बाहर, हमको बाहर वाला वृत्त पहले चेक करना है। ये देखिए ये भी क्या कर रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी कि मानो कि 4 पे होगा तो ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। चेक करते क्या ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाँ ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है ऐसे ऐसे। अगर आप देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में बाहर का जो सर्कल है उसका जो तीर है वो क्या कर रहा है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। इससे सबसे भिन्न आकृति आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं हम लोग। देखिए आपको 52 क्या कह रहा है। हाँ, तो इसमें भी आपको ट्रेंगल दिया है। ये आपको जो ट्रेंगल दिया है तो इसमें एक एरो या ऐसे निकल रहा है, इसमें एरो एक कोने से निकल रहा है ऐसे, इसमें भी निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एरो एक कोने को और जा रहा है, घुस रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बताइए आप इनमें से कौन सबसे भिन्न होगा, आपको बताना है। तो सबसे भिन्न कौन सी होगी, सबसे भिन्न ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अब पूछिए कैसे होगा, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे होगा। अगर आप पढ़े होंगे 2D, लेकिन अभी आप लोग देखिए आपका स्टैंडर्ड कक्षा 5 का है, भाई कक्षा 5 के बच्चों को भी 2D 3D तो पता नहीं होगा, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो एडवांस होते हैं उनको पता भी होता है। चलिए हम बता दे रहे हैं 2D 3D, ठीक, और 2D और 3D, ठीक ना। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, कितने, और 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक ना, द्विविमी और त्रिविमी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको बना रहे हैं, आप ये देखिए, ये क्या है, ये एक प्रकार से मान लीजिए वर्ग है। क्या है, वर्ग। क्या है, वर्ग। अगर आप इससे कितने सेट देख रहे हैं, आप देखिए सामने का, सामने की ही आप देख पा रहे हैं। जैसे देखिए हम लोग अपनी आंखों से 2D आकृति को बड़े कायदे देख लेते हैं, मतलब कि उसकी 2 साइड को देख पाते हैं ठीक से, बाकी 3 देखते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो देखिए कैसे, ये अगर आप देखिए, जैसे हमने क्या बनाया था, एक फिगर हमने बनाया था अभी, देखिए ये आपका एक क्या है, एक वर्ग है। अगर आप देखें, जैसे आप टीवी देखते हैं तो देखिए टीवी जो सामने दिखाई पड़ता है उसके साइड वाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। अब देखिए हम एक बना दे रहे हैं, आपका क्यूब बना दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे से बन गया। तो देखिए अब इसमें क्या, आप इसके जानते हैं, ये साइड, ऊपर की साइड, सामने की साइड, ये तीनों देख ले रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 3D बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 3D। तो देखिए हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फिगर 3D है, ये भी मेरा फिगर 3D है, और ये भी 3D है। देखिए कैसे, एक साइड ये देख पा रहे हैं, एक साइड ये देख पा रहे हैं, और एक साइड इसके बगल वाली देख लेते हैं हम लोग। और इसमें भी एक साइड हमको ये दिखाई पड़ रहा है, एक साइड ये दिखाई पड़ रहा है, एक सामने साइड दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये भी 3D हो गई। इसमें भी देखिए एक साइड हम इसको देख लेते हैं, सामने देख पाते हैं, और ऊपर का या तो नीचे का, ठीक, इसी 3D हो गई। लेकिन इस सर्कल में केवल हम एक ही सामने देख पा रहे हैं, ठीक, इसीलिए आपका सबसे भिन्न आकृति का होगा ऑप्शन डी। अभी 2D 3D थोड़ा समझ लीजिएगा कायदे से, ठीक है बच्चों। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, यानी 54 की ओर। देखिए इसमें सबसे भिन्न आकृति आपको बताना है, क्या बताना, सबसे भिन्न बताना है। तो देख लीजिए, छोटा सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व का प्रयोग हो रहा है। इसमें भी 5 पंचभुज है, छोटा पंचभुज बना है, ऐसे से बनते चले गए हैं, छोटे से बड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसमें भी षष्ठभुज यानी कि 6 आकृतियां हैं। किस, नहीं, ये सही, हाँ ये सही है, ये भी सही है, एक ही एलिमेंट बने हैं। लेकिन ऑप्शन बी में स्टार्टिंग में सही लग रहा था, देखिए ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ आगे आगे ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक ना। इस ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा, यानी कि सबसे भिन्न आकृति होगी। ये थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी सब का सब क्या है, सेम एलिमेंट के हैं, ठीक, जो कि छोटे से बड़ी को और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अर्थात 55, इसमें भी सबसे भिन्न आपको बताना है। तो सबसे भिन्न कौन आकृति हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका सबसे भिन्न होगा, ऑप्शन सी सबसे भिन्न होगा। कैसे भिन्न हो जाएगा, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग हैं, और 7 वर्ग में से 3 को क्या किया गया, छायांकित किया गया है, यानी कि शेडो कर दिया गया है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 3 को क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी क्या है, 7 है, और इसमें 4 को छायांकित कर दिया है, ऐसे देखिए 1 2 4 को। इसमें भी 7 है और 3 को किया गया है, इसमें 4 कर दी है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी है, तो इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी है, ऑप्शन ए। कौन सा है, ऑप्शन ए। कैसे, देखिए ये जो बनाया है आपको फिगर, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, जैसे ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे, ये जो साइड है, इस साइड के समांतर एक और रेखा खींच दिया है,
इसी तरीके इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, लेकिन इसके समांतर ये नहीं है, ऊपर कर दिया है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा और सबसे भिन्न आकृति होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 अर्थात 57 की ओर। तो ये सबसे भिन्न आकृति आपको बताना है। इसमें सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। कैसे? बस वही सेम एलिमेंट, यस यस यस, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इक्वल इक्वल का सिंबल है, इसमें सबसे डिफरेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 58 में भी आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस देख लीजिए, ये दो ब्लैक ब्लैक यहाँ है, दो ब्लैक इसमें है, दो ब्लैक इसमें है, एक लाइन के साथ, एक रेखा के साथ, इसमें एक ही ब्लैक है। ठीक, ऑप्शन बी हो गया आपका। हाँ, 59 इसमें क्या होगा? ये दिशाओं के नाम दिया है, ईस्ट है, नॉर्थ है, अच्छा ये अर्थ लिखा है, अर्थ मैंने पृथ्वी, और वेस्ट साउथ, अर्थात ये तीनों दिशाओं के नाम है, बाकी अर्थ है दिशाओं के नाम नहीं, अपनी पृथ्वी का इंग्लिश नेम है। ठीक, चलिए तो सबसे डिफरेंट क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका सबसे अलग हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। ये तो और भी सिंपल है आपका, आप ऐसे ही इसको देख के बता देंगे, कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? सबसे भिन्न ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बच्चों, हो गया। बाकी तीनों क्या हैं? फल हैं, ये फल नहीं है, ये कुछ मटर वटर लग रहा है। ठीक, यानी सब्जी है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन सी आपका सबसे भिन्न होगा। तो बच्चों हमने इस तरीके से आपको फिर से लेके 40 से लेके 60 क्वेश्चन यानी कि 20 ऑड मैन आउट के भिन्न आकृति क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग इसको प्लीज़ देखिए, कोई कमी हो उसको बताइए। और लेकिन अगर आप बच्चों चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका 61 है, आप ऐसे ही इसको बताइए।